प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। हालांकि उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वे अक्सर परेशान रहते थे और सच्ची शांति की खोज में थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में एक स्थायी सुख का कोई तरीका नहीं था। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, उनके क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। गांव वाले, जो बुद्ध के दर्शन और उनके शब्दों से लाभ उठाने के इच्छुक थे, एकत्रित हो गए। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। गांव के लोग, जो बुद्ध की शांति और तपस्विता से प्रभावित थे, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक युवती, जिसका नाम अदिति था, उसने डर और चिंता की झलक दिखाते हुए बुद्ध से सवाल किया। भगवान, उसने कहा, मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान हूं। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन सच्ची शांति हमेशा मुझसे दूर रहती है। कृपया बताएं, मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकती हूं? गौतम बुद्ध ने उसे दयालु नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक अनमोल रत्न था, जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता था। यह रत्न अपनी अद्वितीय सुंदरता और इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कई लोग इस रत्न को पाने के लिए खतरनाक यात्राएं करते थे, यह सोचकर कि रत्न ही उन्हें अनंत सुख देगा। एक दिन एक ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति, जिसने रत्न के बारे में सुना था लेकिन कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की थी, जानना चाहा कि लोग इस रत्न को लेकर इतने उत्सुक क्यों हैं। उसने राजा से पूछा, राजा, इस रत्न की खासियत क्या है कि लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं इसे पाने के लिए? राजा, जिसने रत्न की खोज से थक गया था, उत्तर दिया, यह रत्न सचमुच अनमोल है, लेकिन यह वास्तविक सुख का स्रोत नहीं है। सच्चा खजाना उस शांति और संतोष में है, जिसे व्यक्ति अपने भीतर पाता है। रत्न केवल अस्थायी संतोष लाता है, जबकि आंतरिक शांति स्थायी होती है। ज्ञानी वृद्ध व्यक्ति ने समझ लिया और उसने वापस अपने देश लौटने का निर्णय किया। उसने अपने जीवन को आंतरिक शांति की खोज में समर्पित कर दिया और दूसरों को भी सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण और आत्मसंवेदन से प्राप्त होता है। उसकी शिक्षा फैल गई और लोगों ने सीखा कि सच्ची खुशी आत्मसमझ और आंतरिक शांति में है, न कि बाहरी भौतिक संपत्तियों या उपलब्धियों में। गौतम बुद्ध ने अदिति की ओर देखा और कहा, जैसे उस कहानी में रत्न, शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं होते। ये तुम्हारे भीतर होते हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं और तनावों को छोड़ दोगी और अपने भीतर शांति को अपनाओगी, तो सच्चा सुख तुम्हें मिलेगा। अदिति ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। उसने ध्यान और आत्मावलोकन की साधना शुरू की और धीरे धीरे उसे एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। गांव वाले भी बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि आंतरिक शांति की यात्रा व्यक्तिगत होती है और अपने भीतर के आत्म को संवार कर वे सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की बातों ने गांव वालों को सच्ची शांति और संतोष की खोज में मार्गदर्शन किया, जो उनके भीतर ही छिपा था। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची खुशी और शांति हमें अपने भीतर से मिलती है, बाहरी चीजों से नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति की खोज में मार्गदर्शन करती हैं।